हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 करने वाले हैं। ठीक है, कितना? वॉल्यूम 2 का आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 करने वाले हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ देखिएगा, आपको 20 सेट इसमें दिया गया है दोस्तों। काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न होने वाले हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग को एक एक दिन करके आप लोग प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग जीके जिसका रिविजन अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सीट आपको पक्का करना है। इससे पहले हमने वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग को जाकर के फटाफट रिवीजन कीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ मैंने खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्लस 7 प्रीवियस ईयर इसमें जो दिया था वो भी कंप्लीट करा दिया है। और ज्ञान बिंदु का भी 15 सेट मैंने जो था 15 सेट वाला ज्ञान बिंदु का वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है टोटल, जाकर के आप लोग वहाँ पर आप लोग फटाफट रिवीजन करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ, प्रश्न की ओर जाने से पहले देखिएगा, पीडीएफ जिन्हें चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, टेस्ट सीरीज 1 आप लोग के बीच में लेकर आ गया हूँ। ये आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का टेस्ट नंबर A1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो एक एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक एक प्रश्न आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट जो चट्टान होती है ना, वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो एक का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। जो सुंदरवन का जो डेल्टा है, आपको जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, वो आपको किन नदियों के द्वारा निर्मित है, बनी हुई है। तो 2 का यहाँ पर देखिएगा, आपको बी हो जाएगा दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनी हुई, निर्मित नदी से बनी हुई है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। यहाँ ध्यान देंगे 3 नंबर में दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको है कि कौन सा आपको अनुच्छेद बताता है कि किसी भी रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट आपको, और सड़क और सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का जो अधिकार हम लोग को प्राप्त है, वो आपको अनुच्छेद 15 के 2। ठीक है, अनुच्छेद 15 के 2 में प्राप्त है। ठीक है, वहीं आपको 17 जो हो जाता है, ये अस्पृश्यता का अंत होता है, इसमें ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 नंबर की निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी कि भूमध्य रेखा जो गुजरती है, कौन से समूह से गुजरती है। तो 4 का देखिएगा यहाँ बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। साथ साथ इसे भी ध्यान देंगे कि आपको भूमध्य रेखा से आपको टोटल भूमध्य रेखा जो है, आपको ये इक्वेटर जो होता है, ये कितने देशों से होकर गुजरती है। तो टोटल 13 देश से होकर गुजरती है, जो कि एशिया महादेश में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील से। और अफ्रीका में युगांडा, केनिया, सोमालिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और साओ टोम एंड प्रिंसिप से होकर गुजरती है। साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे कि आपको भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कांगो नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। कांगो नदी। इसे भी, इस पॉइंट को याद करेंगे। और 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी कितना होता है। 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी कितना होता है। 111.32 किलोमीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिएगा, आसियान का सदस्य इसमें से नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा 5 नंबर आसियान, यहाँ पर आपको देखिएगा बांग्लादेश आपको इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश आसियान देश का सदस्य नहीं है। इस पर ध्यान देंगे कि आसियान सदस्य में कितना टोटल देश है। तो अभी वर्तमान में 10 है टोटल। कितना है? 10। लेकिन अभी एक के और उसमें आपको ऐड हुआ है, तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते नाम का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तिमोर लेस्ते जो है ना, ये आपको इसमें अभी हाल ही में शामिल हुआ है। टोटल 11 सदस्य हो गया है आसियान में। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था स्थापना? 1967 में। आसियान का देखिएगा फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
इसको भी साथ साथ ध्यान में लेते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर की आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं। देखिएगा आपको ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इनके बारे में लगभग आपको हर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ये कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं और किस देश से ये संबंध रखती हैं। तो 7 का आपका देखिएगा सही उत्तर डी हो जाएगा, ये म्यांमार देश से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। तो 8 का सी हो जाएगा दोस्तों, नौका दौड़ से संबंध, नौका दौड़ से है एडमिरल कप है। अगला प्रश्न है आपको विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित है डेविड बेकहम, ध्यान देंगे। 9 का बी हो जाएगा आपको, ये फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं डेविड बेकहम? फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर के निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। देखिएगा शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश कौन सा है। तो 10 का बी हो जाएगा आपको, ईरान है। कौन सा है? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो 11 का डी हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पेरू की राजधानी क्या है। देखिएगा पेरू की राजधानी क्या है। तो 12 का आपको सी हो जाएगा, लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। इजराइल देश की मुद्रा का नाम क्या है। देखिएगा इजराइल देश की मुद्रा का नाम क्या है। तो ये डी हो जाएगा आपको, न्यू शेकेल। ठीक है, न्यू शेकेल। युआन आपको चीन का हो जाएगा। ठीक है, इजरायली दिनार इजराइल का हो जाएगा, ध्यान देंगे। देखिएगा इजरायली दिनार ये अलग जगह का है, इजराइल देश की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है, इसको ध्यान रखेंगे। युआन आपको चीन का होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। 14 का डी हो जाएगा आपको, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये आपको किस खेल से संबंधित है इसे भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको। ये शतरंज खेल से संबंधित है। किस खेल से? शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग खाली स्थान प्रति किलोमीटर होती है। कितनी होती है? तो 15 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ पर, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होती है? 35 डिग्री सेल्सियस। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर जो होती है ना, वो 35 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका मैथ है। तो देखिए दोस्तों, मैथ और पीडीएफ के लिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग के लिए पीडीएफ प्राप्त करवा दूंगा मैं, टेलीग्राम से वहाँ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग। 31 नंबर प्रश्न है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें से सही कथन आपको पहचान करना है। देखिएगा 31 का एक है जाकर के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल को 9 नवंबर 1967 को निर्मित किया गया था, ये आपको पहला सही है। और खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी राजस्थान में स्थित है, यानी कि खेतरी जो है आपको ये तांबा यहाँ से निकलता है, ये खान है, ये भी आपका सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका 31 का डी हो जाएगा आपको, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 32 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है। इसे 2005 में बनाया गया था। 32 देखिएगा, इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। इसे 2018 में भंग कर दिया गया। आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इसका देखिएगा आपको इसे 2005 में बनाया गया था, ये सही है आपको। इसकी वार्षिक आय 75% उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने की योजनाओं में किया जाना था, ये भी सही है आपको। 3 गलत है। ठीक है, तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 32 का सी हो जाएगा। ठीक है, 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। देखिए स्वतंत्र भारत का बोल रहा है कि भारत का पहले गवर्नर जनरल जो था कौन था। तो 33 का आपको देखिए बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और यहीं आपको स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछ देता है या भारतीय लग जाता तो सी रह जाएगा, पलाचारी हो जाता दोस्तों, इससे भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर के सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। देखिएगा सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु। तो 34 का आपको देखिएगा सही उत्तर सी हो जाएगा, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी। इनका 69 जन्म आपको 1469 में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1469 में, तो इनके यहाँ पहले गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है। देखिएगा सुरकोतदा
किस राज्य में स्थित है पुरातात्विक स्थल? तो 35 का देखिए डी हो जाएगा आपको, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36 नंबर के, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? भारत में सिजदा, ध्यान देंगे, सिजदा तथा पैबोस जिसको कहा जाता है, ये प्रथा किसने शुरू किया? तो 36 का आपको सही उत्तर देखिए सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन, यानी कि बलबन ने आपको शुरू किया था सिजदा एवं पैबोस की प्रथा, बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंडाली महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। कंडाली महोत्सव किस में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 37 का आपको सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है कंडाली महोत्सव? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? देखिएगा, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो 38 का आपको सी हो जाएगा, ये राजस्थान में। चेरी की उत्पत्ति राजस्थान में हुई। 38 का सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 39 का आपको डी हो जाएगा, विराट कोहली। कौन है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 40 नंबर की, हाल ही में प्रसिद्ध है हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? देखिएगा, आपको हिंदी लेखिका है, ये आपको प्रसिद्ध है पुष्पा भारती को कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? तो 40 का ए हो जाएगा, व्यास सम्मान। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको एग्जाम के रिगार्डिंग, कि हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का साहित्य सम्मान आपको व्यास सम्मान में कौन सा मिला है? तो व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर की, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो 41 का ए हो जाएगा आपको, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया आपको पहले भारत के दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर के, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो 42 का देखिएगा यहाँ बी हो जाएगा आपको सही उत्तर, बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम जो है ना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से जो है बहुराष्ट्रीय निगम से संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। अदरवाइज आपको निजी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ये सब आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कौन से साल में गाया गया था? तो 43 का आपको देखिएगा ए हो जाएगा, 1911 में पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में आपको गाया गया था। आपको 1911 ईस्वी में ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर की, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? देखिएगा, डायर की हत्या जो की थी आपको किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? माइकल ओडायर की हत्या। 44 का आपको सही उत्तर आपको सी हो जाएगा, ऊधम सिंह, ठीक है, ऊधम सिंह ने किया था। लंदन जा करके आपको इसने हत्या किया था, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था कौन से साल में हुआ था? इसका आपको 1922 आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1919 में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919, इसे ध्यान रखेंगे छोटे डेट के साथ, 13 अप्रैल 1919 को। 61 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिएगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बी आपको राइट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। लखनऊ से किसने आपको नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में। वीर कुंवर सिंह, ध्यान देंगे, वीर कुंवर सिंह ये कहाँ से, इन्होंने कहाँ से? आरा के जगदीशपुर से किया था, यानी कि बिहार से किया था, ठीक है, बिहार से आरा के जगदीशपुर में इनका गांव हुआ, ठीक है। नाना देखिए तात्या टोपे ये इलाहाबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर के, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो 62 का ए हो जाएगा आपको, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः आपको महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपको 63 नंबर की, अरल सागर अवस्थित है। देखिएगा 63 का आपको देखिएगा सही उत्तर डी हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है कि अरल सागर अवस्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? ध्यान देंगे, भारत की संविधान सभा का पहली बैठक पूछ रहा है कि कब आयोजित हुआ था। तो 64 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। दूसरा अगर बैठक पूछेगा तो आपको 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ साथ इसी भी ध्यान देंगे दोस्तों कि संविधान सभा, भारत की जो संविधान है आपको
कब बन करके तैयार हो गया था? तो 26 कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 से। लेकिन और आपको उसमें भारतीय तिरंगा को कब शामिल किया गया? 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान को बनने में टोटल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन टोटल समय लगा था। इसे भी साथ साथ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर की किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, यानी कि खाली स्थान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो 65 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो 66 का आपको देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया था, यानी कि वहां से आपको लिया गया था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो आता है, इसका मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर के बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा बिहार के से रिगार्डिंग है, तो ठीक ना, क्योंकि आपको BSSC की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 67 का आपको देखिए सी हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, होम रूल लीग मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो पटना में देखिएगा, बिहार में तो आपको बाबू कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, लेकिन पटना में विद्रोह कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह, मंगल पांडे, पीर अली, या ए और सी दोनों? तो देखिएगा 68 का आपको देखिए सही उत्तर सी हो जाएगा, पीर अली। ठीक है, पीर अली। ध्यान देंगे कि सिर्फ पटना के बारे में पूछा जा रहा है। पटना में आपको विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पीर अली कर रहे थे। और अगर पूरे बिहार से पूछ देगा तो वीर कुंवर सिंह आप लोग मारेंगे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से ये आपको रिलेटेड हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर की पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिएगा पंचशील समझौता, ये आपको काफ़ी बार आपको एग्जाम में आपको रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक ना, रिपीटेड क्वेश्चन है कि किन दो देशों के बीच हुआ था पंचशील समझौता? 69 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। कब? 1954 में, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा और ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, इसे भी आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 70 नंबर कि अफीम युद्ध है किन के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो हुआ था किन के बीच लड़े गए थे? तो 70 का ए हो जाएगा, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे अफीम युद्ध है। 71 नंबर प्रश्न है कि मनात किस देश की मुद्रा है? देखिएगा मनात किस देश की मुद्रा का नाम है? 71 का सी हो जाएगा आपको, अजरबैजान की देश की मुद्रा का नाम मनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है? नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो 72 का ए हो जाएगा आपको, इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इंडोनेशिया की नुसंतारा नई राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से साधसे कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है या हैं? तो देखिएगा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ ऑप्शन 73 का। तो भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। ये नहीं है आपका, होगा इसमें ऑप्शन में सही। श्रीलंका भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। ये आपका सही है, यानी कि आपको केवल 2 आपको सही हो जाएगा, केवल 2, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर की किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष आपको पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो 74 का आपको बी हो जाएगा, 2009-10। ठीक है, 2009-10 में आपको पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 75 नंबर के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? देखिएगा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है, कि रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए, संविधान के कौन से संशोधन में? तो ये देखिएगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न ये आपको। तो 75 का यहाँ पर सी हो जाएगा आपको राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, किसमें? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में, इसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप लोग PDF प्राप्त करके वहाँ से आप लोग रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 91 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न
को रोकने के लिए डायन तथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लागू लाया गया था। देखिएगा आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि समाज में सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन तथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था। तो 91 का आपको बी आपको राइट आंसर हो जाएगा, 1999 में, ठीक है, 1999 में ये आपको विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था। तो आपको 92 का ए हो जाएगा, आपको हेराल्ड डोमर मॉडल आपको भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ध्यान देंगे साथ साथ इसे भी कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, 1951 से 56, कब 1951 से 56 चली थी। इसे भी साथ साथ डेट भी याद रखेंगे आपको, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल जो था कोई दूसरी मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। देखिएगा सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कौन कहलाते हैं, तो 93 का ए हो जाएगा आपको एसके डे। कौन कहलाते हैं, एसके डे, 93 का ए हो जाएगा आंसर। एसके डे जो है सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर की भारत सरकार के द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो 94 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर आपका कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से आपको संबंधित था तापस मजूमदार समिति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर की विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है, ठीक ना। यहाँ पर कह रहा है कि आपको ग्राम पंचायत के लिए कह रहा है कि विशेष परिस्थिति में आपको एक इमरजेंसी आपको सिचुएशन आ जाता है, तो उसमें आपको 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। तो 95 का आपको डी हो जाएगा, 15 दिनों के अंदर। इसको ध्यान में रखेंगे, कितना, 15 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय कौन सी हड्डी आपको शिशु में नहीं होती है, जानुका, गाल, श्रोणि या कॉलर। तो 96 का आपको सही उत्तर देखिएगा ए हो जाएगा, जानुका, ठीक है। जानुका जो हड्डी नाम की जो हड्डी होती है ना, शिशुओं के जन्म के समय उसमें विद्यमान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, शिराविन्यास, शिराएं, स्त्री केसर या मध्य शिरा। तो 97 का आपको सी हो जाएगा, स्त्री केसर जो है इसमें आपको ये एक फूल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 98 नंबर के नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको देखिएगा छांटना है, तो क्या आपको सही हो जाएगा। देखिएगा 98 का वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी कि वनीकरण से यानी कि वन लगा करके, यानी कि पौधे को रोप करके, पेड़ लगा करके, ये आपको बिल्कुल राइट है, सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूर्य और चंद्रमा के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। देखिएगा सूर्य और चंद्रमा के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या चीज़ उत्पन्न होता है, बहुत बृहद ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा। तो देखिएगा 99 का यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिएगा क्योंकि आपको देखिएगा सूरज, चंद्रमा और जो होता है दोनों आपको एक सीध में जब आ जाते हैं ना, और पृथ्वी एक ही सीध में खींचे जाते हैं तो आपको बृहद ज्वार भाटा आता है, उस कारण से क्या होता है, बृहद ज्वार भाटा आता है। तो एक ए इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी देखिएगा आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, कौन है इनमें से। वर्ग 1 में कौन सा तत्व आता है, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या लैंथेनाइड्स। तो 100 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पर, क्षार धातु, ठीक ना। आवर्त सारणी का वर्ग 1 जो है आपको उसमें क्या आता है, क्षार धातु टोटल होते हैं उसमें। 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपको नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं का बता रहा है, यानी कि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा इसमें से। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण आपको ये सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। इंसुलिन आपको क्या करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है आपका। और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, यह भी आपका सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये आपको 101 का देखिएगा, आपको यही गलत है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, यही आपका गलत है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर की किसी
परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी परिपथ में विद्युत धारा विद्युत धारा का जो प्रवाह आपको होता है जा रहा है उसमें उसकी दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो 102 का ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। ए मीटर से किसका उपयोग करते हैं? विद्युत धारा मापा जाता है। ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर की फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है। देखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल पे बोल रहा है, तो 103 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा आपको -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 104 नंबर प्रश्न है कि जब हम आलू यानी कि कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। तो 104 का ए हो जाएगा आपको पैरीडर्म। पैरीडर्म को हम लोग उतारते हैं छिलके के रूप में। क्या उतारते हैं हम लोग? आलू का पैरीडर्म को उतारते हैं, यानी कि परितवक। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर की यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि 105 का देखिए बी हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर, कि इसके कारण O2 यानी कि ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका कारण ये होता है ना कि उसमें आपको जो परिवहन कम हो जाता है किसका? ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर। यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ से। 121 नंबर प्रश्न है कि किसी द्विविमीय गति में ताक्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यता सत्य है। 121 का डी हो जाएगा यहाँ पर कि समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती हैं। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर की अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। देखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, तो 122 का ए हो जाएगा दोस्तों। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर की वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। हमारे वायुमंडल में CO2 का जो सांद्रण पूछ रहा है कि कितना है वर्तमान में, तो 123 का डी हो जाएगा दोस्तों 390 ppm। ठीक है, 390 ppm है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा। कौन से समूह का होगा नया तत्व? तो 124 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों 10वें। ठीक है, 10वें समूह का होगा नया तत्व। अगला प्रश्न है आपको कि 125 नंबर के रॉबर्ट हुक ने खालिस्तान की खोज की, यानी कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की खोज की। 125 का ए हो जाएगा कोशिका की खोज। ठीक है, कोशिका की खोज आपको सेल की खोज किया रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 126 नंबर की प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो कौन सी? देखिएगा आपको 2KClO3 रिएक्टेड बाई 2KClS प्लस 3O2 जी। ठीक है, उष्मा उत्प्रेरक है ये। ठीक है, ध्यान देंगे, ये कैटेलिस्ट है। उष्मा क्या है यहाँ पर? उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट। 126 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है। ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127 नंबर प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। 127 का ए हो जाएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम और डीएनए होता है। वहीं ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 128 नंबर की जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है। 128 का बी हो जाएगा दोस्तों, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, यानी कि इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 129 नंबर। देखिएगा किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः आपको B1, B2, B3 है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपको सही होगा। 129 का ए हो जाएगा B3 आपको ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए आपको PDF से देख लेंगे वहाँ पर किस तरह से इसको
सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि मेसनर प्रभाव, मेसनर प्रभाव संबंधित है यानी कि किससे संबंधित है मेसनर प्रभाव। 130 का डी हो जाएगा दोस्तों, अतिचालकों से ये संबंधित है। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है, अतिचालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर के लिटमस विलियन खाली स्थान से प्राप्त होता है, तो लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है, 131 का सी हो जाएगा आपको लाइकेन, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर की वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है, यानी कि फिर से एक्टिव किया जा सकता है। 132 का आपको देखिए डी हो जाएगा आपको रेसिडेंट, क्या कहलाएगा रेसिडेंट, यानी कि वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है, तो रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 133 नंबर की विद्युत तारों, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या है। देखिएगा विद्युत तार जो होता है ना, उस पर एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, उस पदार्थ का एक परत होता है, सामान्यतः उपयोग में लिया जाने वाला यह पदार्थ क्या होता है वास्तविक में। तो 133 का सी हो जाएगा आपको पीवीसी, ऊपर इसके जो कवर जो होता है ना तार के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ, तो पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि कौन सा जो भाग है आपको प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, तो 134 का बी हो जाएगा कॉर्निया, कौन सा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर की भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या, ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन या पेशी प्रोटीन। 135 का ए हो जाएगा आपको ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, किसका, ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार आप लोगों के लिए मैं सेट लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।